बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है ऑयली स्किन के लिए एक अच्छा रूटीन बताओ कि यार कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर लेते हैं जिससे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और ज़्यादा एक्ने निकलने के चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिंपल सा रूटीन बताऊँगा फॉर ऑयली स्किन केयर, और ये भी बताऊँगा कि क्यों होता है और आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपकी ऑयली स्किन है या नहीं, और बेस्ट प्रोडक्ट्स भी आपको रिकमेंड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले ऑयली स्किन होती क्यों है कि ये आपके पेरेंट्स से भी आती है, जेनेटिकली आती है कि आपके पेरेंट्स की अगर ऑयली स्किन है तो आपकी भी ऑयली स्किन होगी, या फिर आपका बाहर का ज़्यादा खाना है कि यार आप ज़्यादातर जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो उससे भी ऑयली स्किन ज़्यादा हो जाती है। और कई लोग बोलते हैं कि भाई 2 बार सिर्फ फेस वॉश करो, लेकिन वो ज़्यादा करते हैं तो उससे जो आपके ग्लैंड से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आपकी बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, कम पानी पीते हो, तो एज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो यार आप पता कैसे करें कि आपकी ऑयली स्किन है या नहीं, तो बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है। जो भी आप नॉर्मल अपना माइल्ड सा फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हो या कोई भी फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हो, वो आपको करने के बाद स्किन को छोड़ देना है। उसको पैड ड्राई कर लो अच्छे से और उसको छोड़ दो 30 से 60 मिनट, मतलब हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा मैक्सिमम। तो उसको छोड़ दो और कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं यूज़ करना जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती। और उसको वेट करने के बाद, इतना आपने वेट करा, उसके बाद आप एक ब्लॉटिंग पेपर ले सकते हो या नॉर्मल भी पता लग जाएगा वैसे आपको। तो ये ब्लॉटिंग पेपर आप अपनी स्किन पे लगा के देखना तो आपको ऑयल दिख जाएगा। अगर ऐसा ऑयल दिख रहा है आपको, इट मीन्स वो आपकी ऑयली स्किन है, शाइनी लग रही है या ऑयली स्किन या ग्रीजीनेस आ रही है, इट मीन्स आपकी ऑयली स्किन है। और अगर सिर्फ आपके टी जोन में ऐसे आपको पता लग रहा है और बाकी सारा फेस ड्राई ही है, इट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन। तो भाई किसी भी रूटीन की शुरुआत होती है एक अच्छे फेस वॉश के साथ। तो अगर आप एक अच्छा फेस वॉश ढूंढ रहे हो तो उसमें एक चीज़ ढूंढना कि उसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए, और दूसरा अच्छे से ऑयल को क्लीन कर दे आपके फेस से, लाइट वेट होना चाहिए, और जितने भी एक्ने वगैरह है अगर आपके फेस पे उससे भी फाइट करे। तो उसके लिए अगर आपको सबसे पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे फेस वॉश आपने ट्राई कर लिए हैं और वैसे एक्ने वगैरह ज़्यादा नहीं है, बट आपको एक माइल्ड सा फेस वॉश चाहिए जो आपकी स्किन पे सूट करे, या रेडनेस या इरिटेशन कुछ भी है, तो उसके लिए ये वाला आपको मैं रिकमेंड करूँगा सिंपल का। और मैंने जितने भी कमेंट्स आते हैं ना, सच बताऊँ हमेशा इसके पॉजिटिव आते हैं। तो आप जाके कभी भी देख सकते हो, सिंपल की कभी भी आप कहीं भी आप सर्च करोगे, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इसकी बुराई कर रहे होंगे। सबको सूट कर जाता है, कोई भी फेस वॉश नहीं सूट कर रहा है आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। और आपको देखने चाहिए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जिससे आपके फेस से एक्ने से फाइट करे। तो उसके लिए आपको सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश चूज़ करने चाहिए। तो उसके लिए एक तो मिनिमलिस्ट का ये वाला है, इसकी थोड़ी क्वांटिटी कम आती है, बट नो डाउट बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसका मैं अगर आपको प्राइस वगैरह बताऊं तो ये वाला जो है 200-250 को आपको मिल जाता है, और यही 200-300 की रेंज में आपको सारे फेस वॉश मिल जाते हैं। तो अगर मैं मिनिमलिस्ट सर्च करूं तो इसका भी प्राइस आपको 270 के करीब मिल रहा है, और वहीं आपको ये वाला भी 200-250 के अराउंड आपको मिल जाएगा। कभी रेट और भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई सूट नहीं कर रहा है, गो फॉर दिस वन। अगर आपके एक्ने हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं फेस पे, देन सैलिसिलिक एसिड बेस्ड आपको चूज़ करना चाहिए। और अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है लेकिन क्वांटिटी आपको कम मिलेगी, जितना ज़्यादा ब्रांड में जाओगे तो इस सेरावे का फोमिंग क्लेंजर ये भी बहुत अच्छा है। ये नॉर्मल से लेके ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बढ़िया, फ्रेग्रेंस फ्री है। अगर आपकी स्किन पे रेडनेस भी हो रही है साथ साथ, तो उसके अंदर सेरामाइड्स हैं जो कि आपके स्किन बैरियर को भी रिपेयर करता है। तो 3 ये क्लेंजर हैं, और आपको और ज़्यादा कम में जाना है देन आप ये वाले ट्राई कर सकते हो फ्रॉम डर्माको। तो ये भी 200-300 की रेंज में आपको मिल जाते हैं। सैलिसिलिक वाला है ये, और ये सैलिसिनामाइड है, यानी कि नायासिनामाइड और सैलिसिलिक के दोनों के बेनिफिट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। अब सैलिसिलिक एसिड करता क्या है कि आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को मतलब क्लीन करता है, अंदर पोर्स को क्लीन करता है, वही तो चीज़ चाहिए। और साथ साथ नायासिनामाइड जो कि आपके जो एक्सेस ऑयल आ रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप ये सैलिसिनामाइड का ट्राई कर सकते हो, एंटी एक्ने फेस वॉश। इसका भी प्राइस आराम से 200-300 के करीब मिल जाएगा आपको। मैंने सारे प्रोडक्ट्स वैसे खोल नहीं रखे हैं, लेकिन आपको भी सर्च करके बताता हूँ सैलिसिनामाइड का प्राइस अभी इस टाइम पे कितना चल रहा है। तो सैलिसिनामाइड का प्राइस अभी सिर्फ 194 चल रहा है। तो कॉलेज जा रहे हो, बजट कम है, देन गो फॉर दिस वन। तो 2% सैलिसिनामाइड, तो मे बी दोनों का 2% सैलिसिलिक एसिड है और 2% नायासिनामाइड, तो इसकी तरफ भी आप जा सकते हो। और अगर आपका बजट और अच्छा है, और एक बेस्ट प्रोडक्ट आपको अगर मैं रेकमेंड करूं तो वो होगा
बायोडर्मा का फेस वॉश। और ट्रस्ट मी, जितने भी ऑयली स्किन वाले हैं, अगर काफ़ी टाइम से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। तो उनके लिए मैं ये वाला रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए, खासकर कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक्सेस जो बहुत ज़्यादा ऑयल आता है ना आपके फेस, जो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू जो भी आगे आप देख रहे हो। तो 400 के करीब आपको इसकी क्वांटिटी, ये वाला थोड़ा ज़्यादा है, ये वाला 800 रुपये का है और इसकी क्वांटिटी 200 ml है। 100 ml वाला आपको 400 रुपये का पड़ता है। तो ये सारे क्लेंजर्स मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो भाई नेक्स्ट स्टेप है टोनर्स। अब कंप्लीटली ऑप्शनल है, मैं अभी फ़िलहाल नहीं यूज़ करता हूँ। अगर आपको लगाना है आप लगा सकते हो, बस अल्कोहल बेस नहीं होना चाहिए, वो इरिटेट करता है स्किन को। बात करते हैं सीरम्स की, तो आपको 2 से 3 सीरम मैं रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला है सैलिसिलिक एसिड। ये क्या करता है, आपके जो क्लॉग पोर्स हैं उनको क्लीन करता है। तभी आप देखना ये ब्लैक हेड वाइट हेड इसीलिए हो जाते हैं, क्योंकि पोर जो होते हैं बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो सैलिसिलिक ऐसा काम करता है, एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन हटाता है और आपके पोर्स के अंदर जितनी भी गंदगी है उनको साफ करता है। तो वो आप 2 से 3 बार वीक में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कभी भी यूज़ नहीं कर रहा है तो आप एक बार यूज़ करना, मतलब रात के टाइम आप यूज़ करो उसको, और उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। और उसके बाद बारी आती है नाइसिनामाइड की। वो ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू सैलिसिलिक एसिड। नाइसिनामाइड बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, आप डे में भी लगा सकते हो, रात को भी लगा सकते हो। बट हाँ, ये है कि सैलिसिलिक एसिड एक एक्सफोलिएटर के तौर पे काम करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रात को यूज़ करो। नाइसिनामाइड आप डे में भी यूज़ कर सकते हो और नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। अब एक रूटीन अगर मैं आप बनाऊँ तो आप डे के टाइम आप नाइसिनामाइड लगा सकते हो, मॉइस्चराइज़र, देन सनस्क्रीन, और रात को आप वही फेस वॉश यूज़ करा और उसके बाद आपने सैलिसिलिक एसिड लगाया और साथ में आपने एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया। तो ये एज अ सैंडविच मेथड के तौर पे यूज़ करते हैं। जब भी सीरम लगाएं थोड़ा एक केमिकल है एक तरह का, तो साथ में उसको लेयर करना होता है मॉइस्चराइज़र से, ताकि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि एक एक्सफोलिएटर है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड मैं आपको रेकमेंड करूँगा। एक तो 2% सैलिसिलिक एसिड है फ्रॉम द ब्रांड द डर्माको। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहते हैं। अगर आप इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं लेना चाहते, वैसे इसकी 30 ml है, तो बहुत छोटी क्वांटिटी से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक बार देख सकते हो कि भाई हाँ, मेरी स्किन पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी इनके नो डाउट आपको, मैंने कभी आज तक जितने भी लगाए हैं डर्माको के, कभी ऐसा फेस नहीं करने को मिला कि मेरी स्किन पे ज़्यादा मतलब इरिटेशन हो जाए ऐसा कुछ। तो छोटी क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 200-300 के अंडर भी आपको कोई सीरम मिल सकता है डर्माको का। तो सबसे पहला सैलिसिलिक है, तो 200-300 के अंडर आपको नाइसिनामाइड भी मिल जाएगा इसी के अंदर, और इसकी क्वांटिटी आई थिंक 10 ml के करीब होगी। तो ये वाला आप ले सकते हो। दूसरा है नाइसिनामाइड, वो भी आपको मैं रेकमेंड करूँगा। सबसे अच्छा अगर प्रोडक्ट मैं आपको बताऊँ तो ऑर्डिनरी के ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा थिक टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है फेस पे तो अवॉइड कर सकते हो। लेकिन नो डाउट जिसका टेक्सचर है बहुत स्मूथली ग्लाइड होता है आपकी स्किन पे। ऑर्डिनरी का ये 500-600 के करीब था, तो बहुत सही है ये। अगर लेकिन कुछ अफोर्डेबल चाहिए देन गो विद डर्माको। आप मिनिमलिस्ट की तरफ भी जा सकते हो। विटामिन सी मुझे इतना खास नहीं लगा उनका, बट हाँ, नाइसिनामाइड या फिर सैलिसिलिक सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो मिनिमलिस्ट लगता है, और उसके बाद मुझे डर्माको लगता है। तो दोनों में से आप कोई भी परचेज कर सकते हो। और इसके साथ आता है विटामिन सी। विटामिन सी भी आप डर्माको के अंदर भी है, मिनिमलिस्ट वाला मत लेना। और आप केमिस्टर प्ले भी ट्राई कर सकते हो, बहुत लाइट वेट टेक्सचर है उसका भी, तो वो ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है और आपको लगता है कि यार एक मुझे चाहिए कि हाँ कुछ ऐसा एक पुराना ग्लो वापस आ जाए, तो आप विटामिन सी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको वो डे में लगाना है हमेशा। जब भी आप लगाओगे वो डे में लगाओगे, क्योंकि जब भी आप डे के टाइम लगाओगे ना, उसके बाद जब सनस्क्रीन लगाओगे तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और चेहरे पे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है जब विटामिन सी आप डे में लगाते हो। हाँ, बट मेक श्योर कोई भी एक्टिव एक्ने नहीं होने चाहिए आपके फेस पे। और कोई भी सीरम आपको लगाना है, फटाफट से बता देता हूँ कि आपको कोई भी सीरम जब भी लगाओगे फेस एकदम क्लीन होना चाहिए और हल्का सा मतलब ना वेट होना चाहिए। जैसे आपने फेस वॉश करा, बिल्कुल पैड ड्राई मत कर लेना, एकदम सूखा मत लेना, हल्का सा वेट रहना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सीरम आप लगाना, बहुत इजीली उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है और इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो भाई नेक्स्ट आता है मॉइस्चराइजर। जिनकी भी ऑयली स्किन होती है उनको लगता है यार मॉइस्चराइजर की नीड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉइस्चराइजर की नीड हर स्किन टाइप को होती है। तो जैसे मैं बता रहा था, अगर
स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो आपको हमेशा एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक दो प्रोडक्ट बेस्ट आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहला है मिनिमलिस्ट का विटामिन B5। बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हैं, जिसने भी यूज़ करा है बहुत तारीफ़ करता है इसकी। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको ऐसे ही मॉइस्चराइज़र देखने चाहिए जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो, नॉन कोमोडोजेनिक हो, आपके पोर्स को क्लॉग ना करे और ईजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो मिनिमलिस्ट का विटामिन B5 आपको रेकमेंड करूँगा। और इसके बाद आपको रेकमेंड करूँगा डॉक्टर शेड का ये केसर एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला ट्राई करो मिनिमलिस्ट का। बहुत ज़्यादा आपको भटका नहीं रहा चीज़ों में कि ये भी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना मेरे कहने पे ये वाला ज़रूर ट्राई करना। तो अगर आपका थोड़ा सा कम बजट है और ज़्यादा कम में देख रहे हो देन गो फॉर डॉक्टर शेड। इसका प्राइस 314 है, इसका मे बी और ज़्यादा कम होगा, 250 के अराउंड होगा। तो मे बी स्टिल आपको इसकी तरफ ही जाना चाहिए। नेक्स्ट आती है सनस्क्रीन। ऑयली स्किन वालों को नाइटमेयर लगती है कि भाई सनस्क्रीन लगाएं या नहीं लगाएं या रहने दे बिल्कुल। तो आप ऐसी सनस्क्रीन चूज़ करो जो जेल बेस्ड हो, लाइट वेट हो, बहुत ही मैट फिनिश वाला टेक्सचर हो। तो उसके लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ वो है रिक्विल की अल्ट्रा मैट फिनिश। बिल्कुल मैट फिनिश है एकदम, मतलब आपकी फेस पे जो ग्रीजीनेस है ना वो गायब हो जाती है। आपको ऐसे ही प्रोडक्ट देखने हैं, कई बार लिखा होता है उस पर ड्यूई फिनिश वाले, जैसे कि डॉट एंड की का ये वाली एक आती है। इसके अंदर जो येलो वाली आती है दिखाता हूँ, इसके अंदर ये येलो वाली आती है। तो ये प्रॉपर ड्यूई फिनिश देती है, वो आपकी ऑयली स्किन के लिए ठीक नहीं है। इवन आप ये वाटरमेलन वाली ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी सही है। इससे ये आपको ड्यूई फिनिश देगी। अगर आपकी स्किन पे आपको चाहिए कि यार ग्लो दिखे, फेस पे ग्लोई लगे, शाइनी लगे, वो ऑलरेडी आपकी ऑयली स्किन से लगता ही है, सॉरी। लेकिन अगर आपको ऐसे सनस्क्रीन चाहिए जो एक मैट फिनिश दे, ग्लो ना लगे, ग्रीजी ना लगे, देन गो विद रिक्विल अल्ट्रा मैट। बहुत सही है ये वाली, थोड़ी सी कॉस्टली है बट हाँ ट्रस्ट मी, जो आप काम चाहते हो ना कि एक मैट फिनिश आए सनस्क्रीन से, इससे हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे भी ज़्यादा लाइट वेट हो और कुछ पता ही ना लगे कि आपने लगाया, देन गो विद विश केयर। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इवन मैंने ये वाली भी ट्राई करी लेकिन ये भी स्टिल बहुत थिक है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो विश केयर की ये वाली ट्राई कर सकते हो। थोड़ी पैकेजिंग ऐसी सी हो रखी है लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली आप ट्राई करना, ये भी बहुत अच्छी है। दोनों के प्राइजेस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो इसका जो प्राइस है वो है 580, जो कि काफ़ी ज़्यादा है लेकिन ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से काम करता है। और इसका प्राइस है 374। अगर आपका बजट कम है, थोड़ा बजट में एक लाइट सी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो जो कि बिल्कुल आपकी स्किन पे ज़्यादा पता ना लगे और स्टिल जो प्रोटेक्शन है जो आपको चाहिए सन से वो आपको मिल जाए, देन गो विद दिस वन। तो यार पहले ना फिजिकल स्क्रब्स आते थे जो कि हम 1 से 2 बार यूज़ करते थे, बिल्कुल ये ब्लैक हेड वाइट हेड हटाने के लिए, ताकि जो डेड स्किन है वो हट जाए और नई स्किन ऊपर आ जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है केमिकल एक्सफोलिएंट आ गए हैं, वो आपको 10 मिनट लगाना होता है और 10 मिनट के बाद आप उसको वाइप करके हटा सकते हो, जिससे कि सेम काम होता है और आपको बार बार ऐसे रब नहीं करनी पड़ती। स्किन कई बार ना वो रेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये बिगिनर फ्रेंडली सॉल्यूशन है डर्माको का। ये आपको हफ्ते के अंदर 1 बार यूज़ करना है ताकि सारी डेड स्किन हट जाए। अपने नोज़ के अराउंड आप करो, अपने पूरे फेस पे भी कर सकते हो, लेकिन कई लोग ब्लैक हेड वाइट हेड हटाने के लिए सिर्फ करते हैं। तो आपको अपने नोज़ पे लगाना है, अगर आपके चिन के अराउंड भी है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो लगा के आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल किसी भी टिश्यू से आप उसको हटा के मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा सकते हो वहाँ। तो इससे हो जाएगी एक्सफोलिएशन और ब्लैक हेड वाइट हेड भी धीरे धीरे हटने लगेंगे, आपको खुद डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ये भी आपको 400 रुपये के अराउंड पड़ता है मेरे हिसाब से। बहुत लंबा टाइम चलेगा क्योंकि वीक में आपको 1 से 2 बार ही इसको यूज़ करना है और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। तो एक बार आप इसको ले लोगे तो भाई आपके ब्लैक हेड वाइट हेड हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। कई बार आप क्लोज खड़े होते हैं ना और बहुत ज़्यादा ऐसे दिखने लग जाते हो, बहुत ख़राब लगता है। तो ये केमिकल एक्सफोलिएंट आप यूज़ कर सकते हो, एकदम बिगिनर फ्रेंडली। तो गाइस ये थी वीडियो ऑन ऑयली स्किन केयर रूटीन। आई होप आपको पसंद आई होगी और जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइब।